हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल EMC-IQ में। मैं सुरेंद्र कुमार। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कक्षा 11 के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार ये आता रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विमाएं, भौतिक राशि की विमाएं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसकी हम बात करें तो ये विमाएं होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रक अल टी मतलब मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, दूरी, समय के रूप में प्रकट करने के लिए उनकी घातों, उन पर लगाई गई घातों को हम उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। तो विमा जैसे समझिए बात को, जैसे आप मान लो एग्जांपल दूरी क्या होती है? लेंथ। तो लेंथ या 1 है तो इसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। उसी प्रकार जैसे आप सूत्र ले लीजिए आगे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटेवा समय। तो दूरी अल हो गई, समय क्या हो गया? टी को हम किसे मात्रक क्या उसका? अस। तो इसकी विमा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो यहाँ तो क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं है। तो ये तो 0 हो गया, अल 1 हो गया, और सेकेंड की बात करें तो ये ऊपर जाके माइनस की इसकी घात हो जाती है। तो इन्हीं घातों को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। तो विमा के कुछ नियम है। नियमों की हम बात करें तो इन्हें हम ABCD के कैपिटल लेटर से लिखते हैं। हम कैपिटल, अल कैपिटल, अस कैपिटल, और इनके ब्रैकेट के रूप में बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट रूल। और किसी भी भौतिक राशि की विमा को व्यक्त करने के लिए उसके मात्रक का कोई पद्धति पर नहीं करता है ये। और दूसरा बात करें कि सूत्र संख्या, जैसे सूत्र संख्या हो गई, पाई हो गया, या अपवर्तनांक हो गया, या सूत्र अनुपात की कोई विमा नहीं हो सकती, या पाई की कोई विमा नहीं हो सकती जैसे। और चौथे हम रूल की हम बात करें तो समान विमाएं जो होगी उसे हम घटा या जोड़ सकते हैं। और उसी प्रकार अगर किसी भौतिक समीकरण का विमीय रूप अगर सही हो तो उसके अंदर जितने भी सूत्र प्रयोग किए गए, अगर उनकी विमा भी अगर सही होगी तो वह पूरा भौतिक राशि के विमीय रूप सही होगा। इस नियम को हम विमीय समांगता सिद्धांत भी कहते हैं। तो अब हम कुछ विमाएं निकालेंगे आसानी से। तो देखिएगा आप, जैसे एक छोटे से टॉपिक की बात करें, जैसे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल हम किस में मापते हैं? मीटर में। लेकिन क्षेत्रफल का हम सामान्यतः तो सूत्र क्या जानते हैं? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो लंबाई लेंथ, ये अल हो गया, चौड़ाई भी एक तरह से क्या हो गई? लेंथ ही हो गई। तो ये हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया अल से। अल इंटू अल क्या हो गया? अल स्क्वायर। तो देखो यह ना तो कोई समय है ना कोई द्रव्यमान है हम, तो इसकी विमा क्या हो गई? पहला नियम, इसको बड़े कोष्टक से हम रिप्रेजेंट करते हैं अल टी, ये कोष्टक बंद। तो या तो ये तो हो गया 0, अल कितना है 2, और टी कितना हो गया 0। तो क्षेत्रफल की देखो विमा क्या हो गई? 0, अल टू टी 0। अगर सूत्र की बात करें तो देखो सूत्र क्या हो गया? अल स्क्वायर। तो अल स्क्वायर आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताया था। तो किसी भी हम दूरी को किसमें मापते हैं? हम किस पद्धति में किससे मापते हैं? हम मीटर में। तो ये के रूप में क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो देखो यही घात क्या हो गई? विमा हो गई, या ये हो गई इसकी विमा। तो नेक्स्ट हम बात करें आयतन की। तो आयतन की विमा क्या होगी? आयतन, देखो सामान्यतः आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखो लंबाई लेंथ, चौड़ाई अभी बताया लेंथ, और ऊंचाई भी एक तरह से हाइट भी एक तरह से क्या हो गई? लंबाई। तो सूत्र क्या बना है यहां से? अल क्यूब। देखो बताया था क्या होती है भौतिक राशि जिसको हम क्या है उस पर लगाई गई घात को हम विमा कहते हैं। देखो ये घात आ रही है तो इसका क्या हो गया? विमीय सूत्र। देखो यहाँ क्या है? 0 है, टी क्या है? यहाँ पे 0 है, द्रव्यमान और समय 0 है। तो बड़ा कोष्टक 0,
L3T0। ये किसकी विमा हो गई? आयतन की। तो इसी प्रकार आगे हम बात करें वेग की। वेग या चाल एक ही है, बात है। वेग का सूत्र क्या होता है? वेग बराबर होता है दूरी बटेवा समय। देखो ये सब व्युत्पन्न मात्रक है जो मैं पीछे वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो दूरी बटेवा समय काफी सुंदर सा बन जाएगा ये। दूरी क्या होती है? लंबाई। ये हो गई L। समय क्या होता है? S। तो V में सूत्र क्या बन गया? द्रव्यमान नहीं है तो m0 L1 S1। ठीक है। और आगे अगर इसको आप मात्रक में चेंज करना चाहो, L मीटर S सेकेंड, तो मीटर सेकेंड। देखो मीटर प्रति सेकेंड, देखो ये ऊपर जाएगी तो माइनस का होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका सूत्र हो गया। और आगे हम बात करें त्वरण की। देखो जो मैं अभी बता रहा हूं काफी महत्वपूर्ण है, ये सभी आगे बहुत काम आते हैं। तो अब हम बात करते हैं हम त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटेवा समय। वेग बटेवा समय। देखो वेग की अभी अपन ने निकाली थी विमा, लेकिन वापस देख लो तो दूरी बटेवा समय। वेग का सूत्र क्या हो गया? दूरी बटेवा समय। नीचे क्या चल रहा है? समय। समय ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो दूरी बटेवा समय का स्क्वायर। ये हो गया समय का स्क्वायर। दूरी क्या हो गई? L। और समय क्या हो गया? S स्क्वायर। तो V में सूत्र क्या बन गया? m0 L1 S माइनस 2। ठीक है। तो अगर इसके हम मात्रक की बात करें, L क्या हो गया? मीटर। सेकंड देखो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कि किसका सूत्र हो गया? त्वरण का। तो आगे हम बात करें और भी, एक महत्वपूर्ण सूत्र बल की हम विमा ज्ञात कर लेते हैं। बल बराबर क्या होता है? फोर्स, विस्थापन इंटू त्वरण, सॉरी द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बराबर हमें द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बराबर हमें। तो ये हो गई हमें। त्वरण हम जानते हैं, अभी हमने इसका निकाला था। त्वरण का सूत्र क्या होता है? देखो द्रव्यमान पहले से अपने को दे रखा है, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग बटेवा समय। अभी जो हमने निकाला था, वेग क्या हो गया? दूरी बटेवा समय। बटेवा समय इंटू द्रव्यमान चल ही रहा है, ये द्रव्यमान। तो इसको आप दूरी को L से, ये T इंटू टी हो गया, ये हो गया मतलब T इंटू या एक T, सॉरी L इंटू ऊपर गया तो T की पावर -2। तो इसका V में सूत्र क्या बन जाता है? m1 L1 T -2। m1 L1 T -2। ये बल की महत्वपूर्ण विमा हो गई। अगर इसकी और बात करें तो देखो द्रव्यमान, हम किस पद्धति में हम द्रव्यमान किस में माप लेते हैं? केजी में। L किस में माप लेते हैं? मीटर में। और बटेवा क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। तो ये देखो, इसी को हम आगे चल के क्या बोलते हैं? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। ये थी बल की एक महत्वपूर्ण विमा। आगे और हम बात करें घनत्व की। तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटेवा आयतन। आयतन अभी मैंने बताया था L³ होती है। सूत्र एक बार वापस देख लीजिए। द्रव्यमान हो गया मीटर, सॉरी मास, आयतन L इंटू L। सूत्र क्या बन गया? अपॉन L³। तो V में सूत्र क्या हो गया इसका?
m की पावर 1 l माइनस 3 क्योंकि ऊपर जाएगी और t की पावर 0। तो ये हो गई घनत्व की विमा। और हम बात करें आगे तो एक और ले लेते हैं भौतिक राशि दाब। दाब का सूत्र हो गया बल बटेवा क्षेत्रफल। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बल की मैंने विमा निकाली। देखो कभी कभी क्या होती है जो आपको याद होती है निकाल के हम रख सकते हैं। तो बल की विमा क्या हो गई थी, m1 हो गई थी, l1 हो गई और t-2 थी। नीचे क्या चल रहा था आपके क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की क्या चल रही थी m0 क्षेत्रफल m² और ये हो गया t0। इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो अब बात करें हम इसकी, तो देखो ध्यान से, ये तो m1 है, ये l1 है, ये t-2 है, ये l का स्क्वायर है। तो एक l से एक l तो कट गया, l वापस ऊपर जाएगा, m1 ये माइनस का हो जाएगा और ये t माइनस का हो गया। तो ये क्या हो गई, दाब की विमा हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारे है कार्य, शक्ति, इन सब का आप निकाल सकते हैं और निकाल कर बताएं। तो दोस्तों ये था विमीय सूत्र निकालना। और विमीय सूत्र क्या होते हैं, एक तरह से मात्रक ही होते हैं जिसे हम घातों के रूप में लिखते हैं। तो ये थे विमीय सूत्र। अब विमीय सूत्र के क्या उपयोग है, देखो भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि क्या होती है, पावर ए बी सी, मतलब द्रव्यमान, लेंथ और समय, दूरी, समय को हम निरूपित करते हैं किसी भी। तो ये काम क्या होता है, उपयोग क्या होता है, तो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक से, मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अंकीयस से सीजीएस पद्धति में। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कार्य का अंकीयस पद्धति में मात्रक होता है जूल और सीजीएस में होता है डायल। बस इसकी मात्रा में फर्क आ जाता है, ये 1 जूल होता है तो ये 7 डायल हो जाते हैं। तो ये फर्क आता है। और किसी भी भौतिक राशि की हम सत्यता की जांच कर सकते हैं कि ये सत्य है या असत्य, इसका मात्रक सही है या गलत। उसी प्रकार हम विभिन्न भौतिक राशियों से संबंध अर्थात उनके सूत्र की विवेचना कर सकते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा, क्या सूत्र होना चाहिए। तो आज की हमने इस वीडियो में विमीय सूत्र के बारे में पढ़ा, विमीय सूत्र क्या होते हैं, उनके उपयोग क्या हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल EMC IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।